इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम बॉलिंग को कहते हैं, बॉलिंग पे क्रिटिसाइज़ करते हैं पाकिस्तान के टेस्ट मैचेस को लेके, लेकिन मैं शॉक हो गया ये स्टैट देख के कि पाकिस्तान के पिछले 5 टेस्ट मैचेस यानी कि 10 इनिंग्स जो पाकिस्तान ने खेली हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर, वो उनमें पाकिस्तान की बैटिंग के जो आखिरी 5 बैट्समैन हैं, वो 100 रन्स के अंदर-अंदर कोलैप्स हुए। एंड पाकिस्तान नंबर 7 तक तो बैटिंग रखता है, नंबर 7 पे सलमान अली आ गए, स्पेशलिस्ट बैटर जो बैटिंग करने आता है। तो बहुत मतलब इंटरेस्टिंग बात है कि और जो आपके कप्तान साहब हैं, वो भी बॉलिंग को ही ऑल द टाइम ब्लेम करते हैं कि यार हम 20 विकेट्स नहीं लेते। आई एम 100% लाइक एग्रीड ऑन दिस कि आपके बॉलर्स विकेट्स नहीं ले पाते, आप बांग्लादेश के भी 20 आउट नहीं कर पाते, ये बात सच है। बट फैक्ट तो ये है ना कि पिछले कुछ टाइम से जो हम हार रहे हैं, इसमें हमारी बैटिंग ने हमें कहाँ पे हेल्प किया है? ये मेरे ऊपर क्वेश्चन थ्रो हो चुका है। अच्छा, एक तो अबू बकर एक फ्लो में बोलता है फिर एकदम से चुप हो जाता है। क्वेश्चन करने नहीं यार है यहाँ पे, आपका कोई इंटरव्यू नहीं हो रहा, आप कौन सा मेन स्ट्रीम की कोच लगी हो? मैं पहले अपना ओपिनियन दूंगा ना, मैं पहले अच्छा, अपना ओपिनियन यार पहली दूंगा। चीज़ तो है कि आप ना थोड़े-से ये वाले स्टैट्स भी निकालें कि आखिरी 5 मैचों में सबसे ज़्यादा शायद कैच ड्रॉप करने वाला या उस तरह का भी कोई स्टैट्स या कोई रिकॉर्ड हमारे नाम पे होगा, ठीक है? अगर आप ये सारे हम्म। रिकॉर्ड्स निकाल रहे हैं और देखो, ये बात याद है हम लोग हमेशा ना हर लाइक जो भी मेरी तुम्हारी डिस्कशन हुई है, चाहे वो लाइक इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी हम फॉर्मेट डिस्कस कर रहे हो, उसमें हम लोग इवन तुम सोचो कि हम पीएसएल में भी कुछ जगहों पे ये बात डिस्कस कर रहे होते हैं कि जहाँ पे पाकिस्तानी प्लेयर्स ज़्यादा डोमिनेंटली खेल रहे हैं ना, वहाँ पे मिडल ऑर्डर कोलैप्स का मसला है और ये अज़ल से चलता हुआ आ रहा है और मुझे लगता है कि ये क़यामत तक जाएगा, जो पाकिस्तान के हालात इस वक़्त जा रहे हैं। आपका टी20 आई में को हम डिस्कस नहीं करते, ओडीआई को डिस्कस नहीं करते, वो अलग डिस्कशन हो जाएगी, पर टेस्ट की पे भी अपने टेस्ट मैचेस खेल रहे थे। आप नुमान और साजिद को यूज़ करते थे कि जी 2 भाई दोनों तबाही और ये जाके विकेट्स निकाल के ले जाएँगे। उस पर्सपेक्टिव में भी देखो, हमारा जो बैटिंग लाइनअप था वो कोलैप्स करता था, ठीक है? तुमने ट्रू। जो थोड़ा-सा ऊपर वाला ऑर्डर है ना तुम्हारा टॉप ऑर्डर, वो फिर भी चल जाता है। इन मैचेस में भी देखो ना अब्दुल्ला फज़ल और जो अज़ान थे तुम्हारे पास, जो टॉप ऑर्डर के 2 बैटर्स थे, वो ठीक खेल रहे थे। वो एक एक आधी पार्टनरशिप तुम्हें ऊपर मिल जाती है, राइट? जो मिडल ऑर्डर का प्रॉब्लम है, पहले तो बात ये आ गई कि तुमने 5 खिलाए अपने लेफ्ट हैंडर्स इस दफ़ा। फिर उसके बाद सारे वही खिला दिए जो टॉप ऑर्डर के वो थे। तुम्हारे पास स्पेशलिस्ट जो है ना मिडल ऑर्डर बैटर वो है ही नहीं। आपकी डिपेंडेंसी है आगा के ऊपर, साउथ के ऊपर, रिजवान के ऊपर, इन तीनों के ऊपर कि ये आपको मिडल ऑर्डर में एक स्ट्रॉन्ग लाइक एक फॉर्मेट बना के दे देंगे। अब इन तीनों के स्टार्ट्स में ये है कि जो हम लोग पिछले भी बात करते हैं क्या रिजवान बेशक दूसरी इनिंग्स में जैसे मर्जी आउट हुआ है, तुम या मैं दोनों ये बात कहेंगे कि रिजवान को ड्रॉप नहीं करना, क्योंकि रिजवान एक ऐसा बैटर है कि जो कि आपको जो है ना वो एक मुश्किल टाइम में और मैं ये बात कहूंगी क्या लाइक इन कंपैरिजन टू इवन बाबर, द मैच विनिंग नॉक्स इन टेस्ट एट दैट पॉइंट जब आप ओपनर या थर्ड नंबर पे नहीं आ रहे हो, वो रिजवान की जो है वो ज्यादा है बाबर से ना। तो ये तो बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बनी हुई है हमारे लिए कि आपका एक ना वो आता है जिसमें वो देख रहे हो जो ईसीजी में होता है, ये वाली चीज होती है कि आप यूं करके जा रहे हो तो आपकी एक पार्टनरशिप लगती है, फिर यूं जाता है, फिर एक पार्टनरशिप यूं मतलब कि आपकी कुछ वो है ही नहीं, बैलेंस ही नहीं है ना टीम स्टेबिलिटी में नहीं आपकी। आ रही उसमें। हाँ, स्टेबिलिटी नहीं हम्म। आ रही है, दिस इज लाइक इररिस्पेक्टिव ऑफ द फॉर्मेट। आई नो कि हम यहाँ पे टेस्ट को डिस्कस करने के लिए बैठे हुए हैं, बट ये सिर्फ टेस्ट का मसला ही नहीं है। या तो ये है ना कि आप टेस्ट में नहीं कर पा रहे हो, देखिए दिस इज लाइक एवरीवेयर, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट टेस्ट, अच्छा, ये टी इसमें ट्वेंटी मेरे पास ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, हाँ। मैं पहले पहले ये डिस्क्लेमर दे रहा हूँ आपको भी और देखने वालों को भी, भाई गाली नहीं देनी, लेकिन बात पता है क्या है? मैं आई वाज जस्ट थिंकिंग कि हम 3 साल के लिए अपने होम पे टेस्ट मैच नहीं जीते, हमने कप्तान बदला, अब 3 साल होने वाले हम अवे टेस्ट नहीं जीते। भाई हमारा हमारा मसला क्या है? हमें नहीं पता हमारा मसला क्या है, कोई हमें बचा ले कि हमें नहीं पता, हम 3 साल तक होम टेस्ट नहीं जीते, हमने कप्तान बदल दिया, अब हम अवे टेस्ट नहीं जीत रहे, होम पे हमें एक माड़ा सिंह का फॉर्मूला मिल गया, और वो भी याद रखें, अगर वो स्पिन विकेट वाला फॉर्मूला ना ना हमारे पास आता, हम अभी हमारे 6 साल हो जाते होम पे और 3 साल हो जाते अवे के। अब इसके बाद गाली मैं इस बात पे कह रहा था कि ना देना, कि बाबर आजम, हमारे ख्याल में ऐसा था कि बाबर आजम एज अ टेस्ट कैप्टन वाज अ प्रॉब्लम के, या कैप्टन वाज अ प्रॉब्लम के, उनकी टेस्ट कप्तानी हमें पसंद नहीं आ रही थी। अब कप्तान बदल के हमने क्या कर लिया, अब हम इस रिजल्ट पे पहुंचे हैं कि यार हमारी टीम में प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है?
अब दो कप्तानों ने इस टीम को डिफरेंट तरीके से लीड कर लिया, बट रिजल्ट्स नहीं आ रहे। रिजल्ट्स इसलिए नहीं आ रहे, जैसे आप बैटिंग की बात कर रहे हो, इसी तरह ना बॉलिंग आपकी 20 विकेट ले रही है, ना आपकी बैटिंग जो है वो टफ कंडीशंस में डिलीवर कर पा रही है। आपसे बांग्लादेश अच्छी बैटिंग कर रहा है। अच्छा, लास्ट टाइम बांग्लादेश के फैंस बहुत कमेंट्स में नाराज हो गए थे कि भाई आप लोग ये क्यों कह रहे हो बार बार के हम बांग्लादेश से भी हार गए हैं, बांग्लादेश इज आल्सो गुड टीम। यार वेरी सॉरी, वी हैव ऑल द रिस्पेक्ट फॉर यू गाइस, एंड हम बस अपनी टीम को वो करने में लगे हुए थे क्योंकि हम ताज़ा ताज़ा टेस्ट मैच आ रहे थे, तो प्लीज डोंट माइंड। बट ऑफ कोर्स आपने जैसे इतने सारे कमेंट्स किए, भाई भाई तो हम हैं फॉर श्योर, बट लेट्स कम टू द पॉइंट। अब मसला ये है, अगर अमल हमने दो कप्तान बदल लिया, हमने मैनेजमेंट बदल ली, सिलेक्शन बदल ली, सारा कुछ बदल लिया, हमारा प्रॉब्लम है हमारी बॉलिंग, हमारी बैटिंग, हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो है ना परफॉर्म यस। नहीं कर रहे, कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर रहे, ठीक है। एंड उसके बाद अब अगले टेस्ट के पे बात करते हैं। हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि हमने बाबर आजम को वापस लाना है, तो किसकी जगह पे लाना है? भाई आज कल मैंने बिलाल से भी इस पे बात की थी, दुनिया की किसी टीम में ये प्रॉब्लम नहीं बनेगा कि एक बंदा इंजर्ड हुआ है, जब वो बाहर हुआ है तो उसकी जगह पे एक बंदा है, तो अब अगले मैच में वो फिट हो गया, तो किसको निकालना है, किसको बिठाना है? सिंपल बात है, आपका एक वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इंजर्ड हुआ है, बाहर हुआ है, तो वही वापस आएगा, और जो उसकी जगह पे था वही रिप्लेस होगा। अब आपका मसला ये है कि यार वो जो उसकी जगह पे लाए थे वो तो 50 कर चुके हैं, और भाईजान 50 कर चुका है तो उसने भी तो एक ही इनिंग्स में परफॉर्म किया है, एक ही मैच में परफॉर्म किया है। इसका ये मतलब तो नहीं है कि एक बंदे ने 100 टेस्ट खेले में उसको बाहर कर दोगे आप इसलिए। भाई लिटरली देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो बाबर के स्टैट्स पोस्ट किए जा रहे हैं, टीवी पे दिखा रहे हैं कि बाबर को ही ना खिलाओ, मतलब नहीं, नहीं, देख, इस अब इस चीज। मैं बताती हूँ, मैंने हाँ। बताया था, मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि इसका सिर्फ एक चांस है, जो मुझे समझ में आता है, ठीक है? तुम हम्म। अब्दुल्ला को या अज़ान को हम्म। हटाओगे ना, तो इस वक़्त उनके साथ ज़्यादती है, क्योंकि उन दोनों ने तुम्हें परफ़ॉर्म करके दिया है, ठीक है? अच्छा, मैं ये बात कह रही हूँ, देखो, तुम ना अज़ान को या अब्दुल्ला को नहीं निकालना चाहिए, बिकॉज़ उन दोनों ने तुम्हें परफ़ॉर्मेंस दी है। शान को नहीं निकाल सकते हो क्योंकि वो कैप्टन है। इस सारी सिचुएशन में इफ यू हैव टू ब्रिंग बाबर बैक, इन माय ओपिनियन देयर इज़ ओनली वन वे, व्हिच इज़ कि तुम इमाम को बिठा दो और बाबर को अब एज़ एन ओपनर भेज दो अज़ान के साथ। अमल वेट, वेट, मैं आपको पहले यहाँ पे जवाब देता हूँ, फिर आप कंटिन्यू करना। ये भी सिर्फ पाकिस्तानियों का मसला है कि यार आप उनको नहीं निकाल सकते कि उन्होंने इस मैच में परफॉर्म किया है। देखो मैं जो जिस फॉर्मूला पे बात कर रहा हूँ ना, कि जब एक बंदा बाहर होता है तो उसकी जगह पे कोई आता है, मैंने इंडिया के मैच की भी एग्जांपल दी और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। ईशान किशन आया शुभमन गिल की जगह पे, उसने डबल सेंचुरी की, ठीक है। अगले मैच में गिल फिट होके आ गया, ईशान किशन वाज सिटिंग आउट। ऐसा नहीं होता कि एक बंदा आगे परफॉर्म कर देता है तो अब उसको नहीं निकाल सकते। पहली बात क्या है, अगर इमाम आपका पहले से ओपनर चलता आ रहा है, आप उसको किस तरह निकालोगे सिर्फ एज? क्योंकि इस मैच के अंदर डेब्यूटेंट ने परफॉर्मेंस दी, इस मैच के अंदर इमाम फेल हुआ, सो लेट्स ब्रिंग बाबर इन फॉर इमाम, एंड डेब्यूटेंट को खिलाना है। ऐसा नहीं होता, चाहे कोई परफॉर्म करे भी। अगर आप प्रोसेस पे चल रहे हो, अगर आप प्रोसेस की बात कर रहे हो एंड प्रोसेस के ऊपर टीम चला रहे हो, तो जो बुकिश किताबी बात है ना, जो सही रूल ऑफ लॉ की अगर बात करें, तो वो यही है कि वो बंदा जो अब्दुल्ला फजल वाज नॉट प्लेइंग, अगर बाबर आजम फिट होता, तो अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ये प्लान था कि अजान और इमाम ओपनर है हमारे, और बाबर जब इंजर्ड हुआ है तो उन्होंने इंजरी के रिप्लेसमेंट के तौर पे अब्दुल्ला फजल को लाए हैं, तो फिर अब्दुल्ला फजल चाहे 100 भी करे तो उसी को ड्रॉप होना चाहिए। लेकिन अगर पाकिस्तान को ये नहीं पता, उनको बस पता है हमारे पास 3 ओपनर है, इनमें से कोई 2 को खिलाना है, तो जब उन 2 को खिलाया अजान और इमाम को, तो बीच में अब्दुल्ला फजल को खिलाना पड़ गया, तो अब वो फेल हो गए, तो अब ठीक है, अब फलाना पास हुआ, तो कोई से 2 ओपनर दोबारा बता दो, फिर ठीक है। लेकिन अगर पाकिस्तान ने ये सोचा हुआ था कि इमाम एंड अजान, इमाम हमारा पहले से ओपनर चलता आ रहा है, हमने बस अब्दुल्ला शफीक को रिप्लेसमेंट करने के लिए इन 2 लड़कों को लाए, इनमें से दोनों को ट्राई करते हैं, अब्दुल्ला देन शफीक किसी का सूरत भी नाम इमाम ड्रॉप नहीं लेके होगा। तुम मेरे दिल को मज़ीद ठेस मत पहुँचाओ, अब्दुल्ला फज़ल लेंगे, प्लीज़। ठीक है, लेकिन किसी भी सूरत इमामुल हक इस सूरत में ड्रॉप नहीं हो सकता अगर वो आपका पहले से ओपनर चलता आ रहा है। मुझे इमाम के साथ भी हुँ। कोई वो ज्यादा हमदर्दी नहीं है, इमाम इमाम भी अंडर प्रेशर हमेशा फेल होता है। हाँ, अब सिचुएशन ऐसी बन गई है, लेकिन ये कहना कि डेब्यूटेंट ने 50 की है इसलिए हम उसको नहीं ड्रॉप करेंगे, अगले मैच में वो फेल हो जाएगा, फिर तीसरे मैच में उसको ड्रॉप कर दोगे, फिर तो जो आप बात कर रहे हो उसका वो लॉ यही कहता है कि देखो, ठीक है, नहीं, ठीक है, फिर अभी लॉ अब्दुल्ला। के हिसाब से तुम, ठीक है, देखो मेरी बात सुनो, पहली चीज़ तो ये है कि आर वी लाइक श्योर, 110% श्योर कि बाबर बिल्कुल ठीक है खेलने के लिए? इस बात की हम्म, गारंटी है वो कि तो ठीक उसकी है, इंजरी वो बिल्कुल? तो ठीक है, वो तो कैचिंग प्रैक्टिस भी कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है, वो तो ठीक है। यार, देखो, ये तो अभी जब प्लेइंग 11 आती है हमारी, तभी थोड़ा-सा फैसला मज़ीद क्लियर होगा कि हमारे जो सिलेक्टर्स चलो हैं वो किस बैटिंग भी छोड़ देते हिसाब हैं से क्योंकि हमें चल। पता है बाबर आजम खेलेगा। अभी तो वो लोग भी हैं जो कह रहे हैं बाबर को भी नहीं खेलना चाहिए। लेट्स कम टू बैटिंग। आपके ख्याल में आपका बॉलिंग अटैक क्या होगा? मेरे बॉलिंग अटैक में शाहीन अफरीदी तो नहीं है।
यार मैं तुम्हें एक बात बताऊँ जेन्युइनली, देखो मैं साजिद और नुमान दोनों को खिलाऊँगी, ठीक है? उसकी वजह ये है कि देखो ठीक है, दूसरे वाली इनिंग्स में तुम्हें नाहिद राणा ने 5 पर लिया। पहली इनिंग्स में तुम्हें 5 पर बांग्लादेश की तरफ से आया था मेहदी हसन मिराज का, ठीक है? मुझे ये लगता है कि अगर तुम जो हो ना वो आप इस दोनों को लेकर आते हो, साजिद और आपके इसको नुमान को, ठीक है? दैट्स अ गुड दैट्स गोना बी अ गुड ऑप्शन। आप शाहीन को रेस्ट दे दो और आप इन दोनों को लेके आ जाओ। बाकी बॉलिंग अटैक को आपको इतना ज्यादा कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। बास की ठीक है स्पीड कम है, ठीक है, लेकिन वो भी आपको विकेटें निकाल के दे जाएगा, राइट? बिकॉज अभी तो हमारे पास जो अभी देखो, अब तुम अगर ये पूछ रहे हो कि वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के खिलाफ हमारा बॉलिंग लाइनअप क्या होगा, तो मैं और भी तुम्हें कहती हूँ, चेस को निकाल दो। अभी जो ऑप्शन है हमारे पास उसी में से चूज करना है ना। अब्बास को रहने दो क्योंकि स्पीड कम है, जो भी है वो आपको विकेट्स दे रहा है। दूसरा, शाहीन को रेस्ट दे दो और आप सिर्फ नुमान और साजिद दोनों को खिला लो। मेरा तो ये ख्याल है कि दिस इज गोना बी इनफ फॉर नाउ विद रिस्पेक्ट टू द ऑप्शंस दैट वी हैव, क्योंकि मेरे ख्याल से हाँ। अब मेरे ख्याल से अब देखना पड़ेगा कि पिच कैसी, एक तो बारिश भी होनी है वहां पे बहुत ज्यादा और मैच काफी हम्म। डिस्टर्ब हो रहे हैं। मेरे ख्याल से मेरे दो ऑप्शंस फास्ट बॉलिंग के शाहीन तो नहीं होगा, तो अब्बास एंड खुरम शहजाद होंगे और उसके साथ जो है साजिद को ऑफ कोर्स मस्ट खेलना चाहिए। चलो कल फर्दर इस पे मजीद बात करेंगे, अभी इसको यहाँ पे देखिए एक रैप अप सवाल करते पता हैं है क्या हुआ, और कि तुम कभी बात करते हैं कि अगर हम लोग इसको बिठाते हैं तो हमें एक और बैटर की कुर्बानी देनी पड़ेगी। हम एक बैटर की हाँ। कुर्बानी वैसे ही दे रहे हैं क्योंकि हमने बाबर को इन करना है, राइट? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सीन हो जाएगा क्योंकि हमें फिर टेक्निकली दो बैटर की कुर्बानी देनी पड़ेगी, अगर सोचो तो, कि एक को तुमने क्यों? निकालना है कि तुमने बाबर को। बाबर आजम आपका स्टैब्लिश्ड बैट्समैन है टेस्ट में का, क्या हो हाँ गया? ना, हाँ ठीक है, बट तुम्हें एक प्ले जो लास्ट प्ले 11 में थी ना, उसमें से तुमने एक बैटर को निकाला, तुम बाबर को लेकर आ गए, ठीक है? हो गया, एक बैटर तो गया ना, विदाउट रिप्लेसमेंट, अगर रिसर्च में तो पढ़ा हो बाबर आ भी तो तो। गया है, बैटर के आ बदले में गया, बैट्समैन आ आया तो। गया, आ गया, यस। तो तुम्हें एक बैटर निकालना है अपने शुरू में से कि ये बैटर रिप्लेस करे बाबर को, ठीक है? एक बैटर जिसकी तुम्हें रिप्लेसमेंट एज अ बैटर किसी की नहीं चाहिए, तुम्हें एक फास्ट बॉलर खिलाना है, राइट? ये सिचुएशन है ना। नहीं मैं नहीं ये नहीं नहीं पूछ रही नहीं, हूँ आप कि गलत तुम। समझ रही हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको आपकी जो नंबर 7 तक बैटिंग है, जिसमें सलमान अली आगा हाँ, ऑलराउंडर है जो आ कि गए, हाँ। बॉलिंग हाँ। उतनी आपको नहीं देता, तो फिर आपको सऊद और आगा में से कुछ देखना पड़ेगा कि हमें एक जो है वो फास्ट ऑलराउंडर खिलाना है ताकि हमारे हाँ, 3 फास्ट बॉलर प्लस 2 स्पिनर हो जाए। बट मैं तो इस हक तुम में नहीं किसको। हूँ। एक्चुअली होना ये हाँ। चाहिए, आप जो है वो एक स्पिनर, बेसिकली तो टीमें एक स्पिनर के साथ खेलती हैं जब उनको 3 फास्ट बॉलर खिलाने होते हैं। और अब मसला हमारा ये, हमारा ऑलराउंडर ना, हमारे पास कोई फास्ट ऑलराउंडर है जो थोड़ी बैटिंग भी कर लेता हो, ना हमारे पास कोई हम्म। स्पिन ऑलराउंडर है जरा अच्छी बॉलिंग कर लेता हो, ठीक है? तो ये मसला तो है। तो फिर आपको थोड़ा सा, अगर साजिद नुमान दोनों खिलाने हैं, मैं जिसके हक में नहीं हूं, तो फिर तो आपको ऑफ कोर्स आपको एक बैट्समैन बिठाना पड़ेगा 3 फास्ट बॉलर्स के लिए। लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड जो होगा ना वो ये है कि साजिद को लिया नुमान की जगह पे, एंड अदर 3 जो पेसर्स हैं उनमें थोड़ी इतनी रिप्लेसमेंट एटलीस्ट कर लो कि शाहीन की जगह पे खुरम शहजाद आ जाए। चलो ये तो फिर अब लोगों के स्पीच को क्वेश्चन दे दो कि चलो किसको। लोगों पे छोड़ते हैं, लोग कमेंट करते हैं और कल फिर इस पे दोबारा बात करेंगे क्योंकि पाकिस्तान का टेस्ट मैच तो परसों है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, बाय।